हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जलजूलनी एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी और डोल 11 आदि नामों से जाना जाता है की कथा, महत्व, शुभ मुहूर्त आदि के बारे में बताएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष ये एकादशी 29 अगस्त को है। इस एकादशी व्रत को समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी तिथि कहा जाता है। हर महीने में 2 एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में, दूसरी कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पूर्णिमा के बाद आती है और अमावस्या तिथि के बाद शुक्ल पक्ष वाली एकादशी तिथि कही जाती है। इस प्रकार साल में 24 एकादशी होती है और अधिक मास होने की स्थिति में एकादशी की संख्या 26 होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जलजूलनी एकादशी कहते हैं। इसे प्रवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी एवं डोल 11 आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान वामन की पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर ये दिन भगवान श्री कृष्ण की सूरज पूजा, जन्म के बाद होने वाला मांगलिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। इस एकादशी का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि स्वर्ग के देवी देवता भी इस एकादशी पर व्रत रखते हैं। पद्मा एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु चतुर्मास के 4 माह वामन रूप में पाताल लोक में निवास करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु शेष शैया पर करवट बदलते हैं। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। पद्मा एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन व्रत रखने से भूमि दान एवं गोदान से भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य मोक्ष की अभिलाषा करता है उसे पद्मा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस तिथि पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। डोल 11 के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इसी कारण से इस एकादशी को जलजूलनी एकादशी भी कहा जाता है। मंदिरों में इस दिन भगवान विष्णु को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराया जाता है। इस अवसर पर भगवान के दर्शन करने के लिए लोग सैलाब की तरह उमड़ पड़ते हैं। इस एकादशी के दिन व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के बाद जलवा पूजन, सूरज पूजन या कुआं पूजन का विधान है। उसी के बाद अन्य संस्कारों की शुरुआत होती है। यह पर उसी का एक रूप माना जाता है। शाम के वक्त भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को झांकी के रूप में मंदिर के नजदीक किसी पवित्र जल स्रोत पर ले जाया जाता है। वहाँ उन्हें स्नान कराते हैं, वस्त्र धोते हैं, फिर वापस आकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत किया जाता है। कई जगह भगवान की इस झांकी को देखने के बाद व्रत खोलने की परंपरा है। झांकी में भगवान को पालकी यानी डोल में ले जाया जाता है, इसलिए इसे डोल एकादशी भी कहते हैं। एक मान्यता यह भी है कि भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं। इस बदलाव के कारण इसे प्रवर्तनी एकादशी कहते हैं। देखा जाए तो यह मौसम में बदलाव का भी सूचक है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा होती है, इसलिए इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है। जलजूलनी एकादशी का मुहूर्त 28 अगस्त को सुबह 8:38 से एकादशी तिथि आरंभ होगी और 29 अगस्त सुबह 8:17 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। 30 अगस्त को सुबह 5:58 से लेकर सुबह 8:21 तक व्रत का पारण का समय रहेगा। जलजूलनी एकादशी व्रत विधि। जलजूलनी एकादशी व्रत का नियम पालन 10वीं तिथि की रात से ही शुरू करें एवं ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान वामन की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन यथासंभव उपवास करें। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करें। संभव हो तो एक समय फलाहारी कर सकते हैं। इसके बाद भगवान वामन की पूजा विधि विधान से करें। भगवान वामन को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद उनके चरणामृत को व्रत करने वाला अपने और परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़के और उस चरणामृत को पिए। इसके बाद भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री अर्पित करें।
विष्णु सहस्त्र नाम का जाप एवं भगवान वामन की कथा सुने। रात को भगवान वामन की मूर्ति के समीप ही सोएं और दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा कि जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जलजूलनी एकादशी व्रत कथा। कथा इस प्रकार है कि सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुख से व्याकुल थी। तब महाराज भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और उनसे प्रजा की दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राजा भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप राज्य में वर्षा होने लगती है और सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। राज्य में पुनः खुशियों का वातावरण छा जाता है। इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन सामर्थ्य के अनुसार दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जलजूलनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है, उसे भूमि दान करने और गोदान करने के पश्चात मिलने वाले पुण्य फलों से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वामन अवतार कथा। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया, लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग से धरती, दूसरे पग से स्वर्ग लोक को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सुतल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सुतल लोक का स्वामी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौटाया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। आशा करती हूँ कि आपको जलजूलनी एकादशी की व्रत कथा का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आप और हम कनेक्टेड रहें। जय श्री कृष्ण।